नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर 26 अगस्त को आई अचानक बाढ़ ने तबाही मचा दी। तेज रफ्तार पानी, मलबे और चट्टानों के सैलाब ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। सड़कें, पुल, इमारतें और दूसरी बुनियादी सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबर सामने आई और राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। इस तबाही को मेड इन चाइना बताया जा रहा है। क्या है सच्चाई, जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। शुरुआत में इस आपदा के पीछे भूकंप को संभावित वजह माना जा रहा था, लेकिन बाद की जांच और वैज्ञानिक विश्लेषणों से संकेत मिला कि अचानक आई बाढ़ का मुख्य कारण ग्लेशियर का टूटना और उसके बाद हुआ बर्फ पत्थरों का भारी मलबा नीचे आना हो सकता है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के एनालिसिस ने भी शुरुआती भूकंप वाले कारण पर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल तिब्बत सीमा के पास एक ग्लेशियर का निचला हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों का ये विशाल हिस्सा घाटी में पहुंचा और इससे नदी के प्रवाह में अचानक बदलाव आया। इसके बाद पानी और मलबे की तेज धारा ने नीचे की ओर स्थित इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लेशियर के टूटने से पैदा हुई बर्फ और चट्टानों की लहर ने नदी में अचानक बड़ी मात्रा में मलबा पहुंचाया। इससे पानी का बहाव बहुत तेज हो गया और देखते ही देखते फ्लैश फ्लड्स जैसी स्थिति बन गई। सैटेलाइट तस्वीरों में भी प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर मलबा फैलने के संकेत मिले हैं। USGS के एनालिसिस के मुताबिक जिस सिस्मिक सिग्नल को पहले भूकंप समझा गया था, वह असल में ग्लेशियर टूटने और उससे जुड़े मलबे के नीचे गिरने से पैदा हुआ कंपन हो सकता है। इसलिए फिलहाल ग्लेशियर के टूटने को बाढ़ की प्रमुख संभावित वजह माना जा रहा है। इस फ्लैश फ्लड का असर नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र दोनों में देखने को मिला। नेपाल में कई बस्तियां प्रभावित हुई, जबकि सड़कें और पुल बह गए। कुछ इलाकों में बिजली और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई। तेज बहाव के कारण राहत टीमों के लिए प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल बना हुआ है। नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र में कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। दोनों देशों में बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लगातार चल रहे राहत अभियान के कारण आंकड़ों में बदलाव संभव है। ये इलाका पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और पर्वतीय यात्रियों के बीच भी लोकप्रिय है। बाढ़ की चपेट में आने के बाद कई विदेशी नागरिकों के लापता होने की खबर सामने आई। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय नागरिकों समेत अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अन्य देशों के लोगों के लापता होने की जानकारी दी गई है। नेपाल और चीन की एजेंसियां प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान चला रही हैं। खराब मौसम, उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाका और मलबे से बंद रास्ते अभियान में बड़ी चुनौती बने हुए हैं। जब किसी ग्लेशियर या प्राकृतिक बर्फ मलबे की संरचना अचानक टूटती है, तो बड़ी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की ओर तेजी से पहुंचता है। ऐसी घटनाओं में नदी का सामान्य प्रवाह कुछ ही मिनटों में विनाशकारी बाढ़ में बदल सकता है। नेपाल और चीन दोनों तरफ राहत दल प्रभावित लोगों तक पहुंचने और लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस, सेना और अन्य बचाव एजेंसियां अभियान चला रही हैं। भारत समेत कई देशों ने भी नेपाल को सहायता पेश की है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी राहत प्रयासों में सहयोग की दिशा में काम कर रही हैं। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता लापता लोगों को तलाशना, प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना और नदी के किनारे बसे इलाकों में आगे किसी संभावित खतरे से लोगों को सुरक्षित रखना है। नेपाल की ये त्रासदी एक बार फिर बताती है कि हिमालय जैसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा कितना गंभीर है। ग्लेशियर टूटने की घटनाओं की बेहतर निगरानी, समय पर चेतावनी प्रणाली और नेपाल, चीन जैसे पड़ोसी देशों के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करने की व्यवस्था से भविष्य में ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में अहम भूमिका निभाई जा सकती है। आगे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।